नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा। वहीं हरिद्वार में डॉक्टर BR अम्बेडकर महामंच में समान नागरिक संहिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें CM धामी ने शिरकत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कुंभ नगरी हरिद्वार में बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महामंच सहित सभी संस्थाओं और आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज इतनी भीषण गर्मी है और मैं देख रहा हूं कि आप सब आज प्रातःकाल से ही अपने अपने घरों से आज जन्म जयंती के अवसर पर यहां पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं और जितनी संख्या यहां पंडाल के अंदर है उससे कहीं अधिक संख्या इसके आसपास है। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि ये केवल एक संख्या का कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक जन समुद्र आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज जन समुद्र के रूप में बाबा साहब की जयंती में सम्मिलित होने के लिए आज हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से कोनों कोनों से आप सब पधारे हैं और ये इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। मेरा मानना है बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। वे ऐसे ही दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला बल्कि करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को भी न्याय की राह दिखाई। समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर कितना बड़ा संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनका सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी आवश्यकता के साथ साथ एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी माना। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। वे कहा करते थे जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। हमने भी यह अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्थित करना, एक समान कानून की व्यवस्था करना, उसको सुनिश्चित करना है। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति का इस बात से उसका मापन करता हूं
कि वहां की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। आज राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है भाइयों बहनों। एक नया युग महिलाओं का सशक्तिकरण का भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा का भी होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी यही प्रेरणा थी भाइयों बहनों। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब हलाला, इद्दत, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां पर सीएम धामी दूसरे दिन के दौरे पर 2 बार हरिद्वार पहुंचेंगे। सीएम धामी यूसीसी आभार सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के बाद सीधे देहरादून कैंप हाउस होंगे रवाना। वही वैसाखी धार्मिक पर्यटन मेले की वर्चुअल संबोधित भी करेंगे। बताते ये भी चले कि शाम के 5 बजे एक बार फिर हरिद्वार आएंगे सीएम धामी। सरदानंद घाट पर सीएम धामी गंगा पूजा करेंगे। माता कृष्णा उद्यान का भी उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार प्रशासन इसको लेकर के हाई अलर्ट मोड पर है और कार्यक्रम स्थल पर चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। सीएम धामी दूसरे दिन के दौरे पर दोबारा हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां माता कृष्णा उद्यान का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर के हरिद्वार प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थल पर अगर बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। तो सरदानंद जहां पर कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, हरिद्वार प्रशासन इसको लेकर के हाई अलर्ट मोड पर है। दोबारा जो सीएम धामी हैं वो हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जिसमें यूसीसी आभार सम्मेलन में भी शामिल हुए और तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको लेकर के प्रस्तावित है। वही सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर निर्देश जारी किए। अधिकारियों को यात्रा की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। सभी तैयारियां 24 अप्रैल तक पूरी करने के लिए आदेश दिए गए। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा पर जोर दिया गया। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हो चुकी है। तो वही साथ ही साथ सीएम धामी ने तैयारियों को आखिरी रूप और जो जायजा है वो लेने के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया। 24 अप्रैल तक पूरे करने के आदेश दिए। क्योंकि देखिए 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत है और उससे पहले 24 अप्रैल वो समय दिया गया जब सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो जल्द से जल्द इन यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लें। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को सराहा और कहा कि उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें समानता और गौरव से जीने का अधिकार सुनिश्चित किया गया। वही मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब के संविधान की सोच साकार हो रही। जिन गरीबों, दलितों, वंचितों और शोषितों को आगे बढ़ाने का सपना बाबा साहब ने देखा था, वे सारे काम आज हो रहे हैं। मैं सबसे पहले तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने देश को ऐसा संविधान बनाकर दिया जिसमें समानता हो, सबको गौरव से जीने का अधिकार हो, बराबरी का अधिकार हो और अनेक काम जो बाबा साहब की सोच में थे, जो उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहे हैं। वही चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां अब अंतिम चरण में है। यात्रा मार्ग को 15 सुपर और 41 जोन में विभाजित किया गया। 50,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था हुई है। 700 करीब जो मेडिकल स्टाफ है उसकी नियुक्ति की गई है। 50 स्थानों पर स्क्रीनिंग सेंटर बनेंगे। यात्रा मार्ग पर अलर्ट मोड पर 154 एम्बुलेंस रहेगी। तो ग्रीन कार्ड और स्ट्रिप कार्ड बनाने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तैयारियां जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर निर्देश जारी किए हैं। वही साथ ही साथ देखा जाए तो कई ऐसे निर्देश वो जारी किए गए, जैसे कि ग्रीन कार्ड
और ट्रिप कार्ड बनाने का जो निर्देश है वो जारी किया गया। यात्रा मार्गों को 15 सुपर और 41 सुपर जोन के लिए विभाजित किया गया। 154 एम्बुलेंस वहां पर खड़े रहेंगे ताकि अगर किसी की भी जरा सी भी अगर तबीयत खराब होती है तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। 50 स्थानों पर स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए। 700 करीब जो मेडिकल स्टाफ है उनकी नियुक्ति वहां पर की गई है। तो तमाम ऐसे इंतजाम है जिसको लेकर के उत्तराखंड सरकार एक लंबे समय से इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अब वो जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी जो रूप है वो तैयारियों को देने का अब समय आ चुका है। सीएम धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 24 तारीख तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने का जो काम है हालांकि अब वो शुरू कर दिया गया। अम्बेडकर के स्वप्न को साकार कर रहे हैं सीएम धामी। समान अधिकार लागू करने के पक्ष में थे बाबा साहब। संविधान में कहीं है समतामूलक वो समाज की स्थापना की बात कही गई है। उनके सपनों के अनुरूप लागू किया है यूसीसी लागू करने पर जनता धामी सरकार का आभार जता रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां समान अधिकार को लेकर के लगातार यूसीसी जो धामी सरकार ने लागू किया उसको लेकर के आम जनता आभार जताते हुए धामी का नजर आ रही है। अम्बेडकर का जो स्वप्न था, मतलब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था उसको पूरा करते हुए धामी सरकार नजर आ रही है। वही हरिद्वार में बैसाखी महापर्व के अवसर पर मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन सनातन हिंदू संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम की भावना सिखाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस विचार को वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ा रहा। उन्होंने यह भी घोषणा किया, दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू की जाएगी, जहां हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाल के दिनों में आप सब भी अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया देखते होंगे, कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते समाज के क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में, हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सब के रहते हुए उत्तराखंड में एकता, अखंडता और सामाजिक समता को किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती है। चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। वही देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में बीजेपी द्वारा स्वच्छता और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को महान विचारक बताया और कहा कि उन्होंने समान अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। मंत्री जोशी ने महिला सशक्तिकरण में अंबेडकर के योगदान की अविस्मरणीय बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि बाबा साहब को जो सम्मान आज मिला है वह मोदी सरकार के प्रयासों का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान के तहत काम किया है। कल भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से इसे पूरे देश में मना रही है। आज पूरे देश के अंदर जहां जहां भी उनके स्टैच्यू, मूर्तियां हैं, उनकी सफाई व दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम पार्टी ने रखा है। कल उनको सजाने और माल्यार्पण अनुष्ठान घटना का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वही विगत दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई चौक चौराहों और सड़कों के नाम बदले हैं और अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने उत्तराखंड के कई स्कूलों के नाम बदले हैं। सरकार ने चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी जिलों में 4 स्कूलों के नाम में बदलाव किया है। ये सभी राजकीय इंटर कॉलेज हैं। बताते यह भी चले कि राजकीय इंटर कॉलेज दुबचौड़ा चंपावत का नाम बदल करके अब शहीद लांस नायक विक्रम सिंह राजकीय इंटर कॉलेज हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज हटाल चक्राता का देहरादून का नाम बदल करके अब पंडित झाऊराम शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज हो गया है।
तो वहीं साथ ही साथ राजकीय इंटर कॉलेज सैंधल पौड़ी गढ़वाल का नाम बदल करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शंभू प्रसाद जोशी राजकीय इंटर कॉलेज कर दिया गया। राजकीय इंटर कॉलेज थाती बूढ़ा केदार का टिहरी गढ़वाल का नाम बदल करके शहीद हवलदार बचन सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज किया गया। देखिए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे देश के जितने भी वीर हैं उनके नामों पर और जो ऐसे महान महापुरुष हैं उनके नामों पर जो स्कूल महाविद्यालयों के नाम उन्होंने नामकरण करने का जो प्रयास किया है, क्योंकि देखिए जहाँ विद्यालय होते हैं वहीं से बच्चे जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं और वो प्रेरणा लेते हैं अपने विद्यालय से। और अगर उन महापुरुषों के नाम पर जिन्होंने देश के लिए अपने लिए हर प्रकार से समाज के लिए अपना पूरा बलिदान किया है, ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर प्रेरणा बच्चों प्रेरणा लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक पहल उन्होंने शुरू की है। नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज महुआ अडवारा में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा द्वारा जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नशा मुक्ति और समाज में इसके दुष्प्रभावों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, पूर्व चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर MP सिंह चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक कुमार और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति थे वो मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जसपुर कोतवाल जगदीश ढकरियाल ने किया। जसपुर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने कार्यक्रम में मांग की कि पुलिस प्रशासन द्वारा SPO के रूप में कार्यरत व्यक्ति को या तो वर्दीधारी नियुक्त किया जाए या फिर कोतवाली से हटा दिया जाए। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे सूखे नशे पर जल्द से जल्द पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है और बच्चों के भविष्य खतरे में जा रहे हैं। पूरी कम्युनिटी को जो है इसमें SSP महोदय को अवगत कराया है कि हमारे शहर में एक बाजार चौकी है, तो वहाँ पे अमित बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति हैं, वो पुलिस के साथ हर समय रहते हैं और चौकी पर हर समय रहते हैं। तो मैंने महोदय को अवगत कराया है कि इनका कारण क्या है। अगर ये पुलिस में है तो वर्दी बनाई जाए इन्हें, अगर पुलिस में नहीं है तो इन्हें हटाया जाए। ये वहां पे करते क्या है। SSP महोदय को दूसरी समस्या मैंने अवगत कराया है कि नगर में जो हमारी बाजार चौकी पुलिस चौकी है उसमें हर आए दिन चेकिंग होती है, तो चेकिंग को लेकर आम जनता बहुत परेशान है। शहर के लोग हैं सब, आने जाने में कोई किसी का घर 5 मिनट में आ जाता है, किसी का 10 मिनट में आता, आने जाने बड़ी परेशानी होती। तो शाम को वो चेकिंग रोज ही होती है। उस चीज को मैंने SSP महोदय को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या को जल्दी खत्म कर देंगे। जनता के साथ आज संवाद किया गया, इसमें कई तरह की समस्याएं हैं, कुछ व्यक्तिगत भी थी, कुछ सामूहिक समस्याएं थी। जो भी समस्याएं आई हैं उदमसिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदमसिंह नगर द्वारा जनता को ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो छोटे समय में हो या लंबे समय में जो सॉल्व होने वाली है, उनको पूरी तरह सॉल्व किया गया है। तो पुलिस द्वारा अपेक्षा की गई है, इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। तो जनता और पुलिस जब मिलकर काम करेंगे तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अहमदाबाद में हाल ही में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में लगे सोनिया गांधी और सोनिया हिंदुस्तान के नारे पर देश की जो राजनीति है उसमें नया विवाद छिड़ गया। इस नारे को लेकर के बीजेपी द्वारा की गई आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। करण माहरा ने कहा कि जिस पार्टी का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, वह आज देश के लिए कुर्बानियां देने वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने न केवल देश के लिए संघर्ष किया बल्कि अपनी निजी संपत्तियां भी राष्ट्र के नाम समर्पित की। उन्होंने इलाहाबाद की उस ऐतिहासिक संपत्ति का जिक्र किया जिसे नेहरू गांधी परिवार ने राष्ट्र को समर्पित किया था और कहा था कि जिस परिवार ने 2-2 शहादतें देश को दी हैं, उनकी जय जयकार करने से अगर बीजेपी को दर्द हो रहा तो उनके नजरिए को दर्शाता है। जिस पार्टी का एक भी आदमी का कोई सहयोग इस राष्ट्र के आजादी से लेकर निर्माण में नहीं रहा, जो हमेशा
देश की आजादी के बाद के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हों, उसकी बेइज्जती करते रहे हों, उनसे इससे अलावा और बात क्या की जा सकती है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की जा रही। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में बीते रोज ही अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई, जिसमें कई मदरसे सील किए गए, जिस पर अपर जिलाधिकारी विवेक राय के अनुसार उनमें से कई के पास कोई मान्यता नहीं थी, जिसके अलावा कुछ मदरसों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी, जैसे कि बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होना, शौचालय और स्वच्छता की कमी, सुरक्षा उपायों के तहत सीसीटीवी कैमरे न होना आदि। जो कुछ मदरसे थे उसमें मस्जिदों के भीतर ही संचालित किए जाते, जो कि नियमों के प्रतिकूल पाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रह सके। छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। सर कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील किया। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रमुख आशुतोष नेगी ने राज्य के सभी क्षेत्रीय संगठनों से एकजुट होकर उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। एक बयान में जहां आशुतोष नेगी ने कहा कि उत्तराखंड को उन सपनों के अनुरूप गढ़ने के लिए जिनके लिए राज्य आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया था, जरूरी है कि यूकेडी को एक बार फिर सत्ता में लाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि आज का उत्तराखंड कई समस्याओं से जूझ रहा, बेरोजगारी, पलायन और संसाधनों की लूट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अब क्षेत्रीय चेतना की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रीय संगठनों को राजनीति से ऊपर उठकर एक साझा मंच पर आना होगा। उत्तराखंड क्रांति दल जिसने इस प्रदेश का निर्माण किया है, उसका अब सत्ता में आसीन होने का समय आ गया है। 2027 के लिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी ये जो लड़ाइयां हैं, जो हम जेलों में जा रहे हैं, जो हम पे फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं होता और क्षेत्रीय दल की सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं बनती। मैं समस्त क्षेत्रीय संगठनों से और जो हमारी युवा शक्ति अलग अलग मंचों से अलग अलग संगठन बनाकर, समिति बनाकर, मोर्चा बनाकर इधर उधर संघर्ष कर रही हैं, सबसे अनुरोध करता हूं कि अपना व्यक्तिगत जो आपका स्वार्थ है उसको पीछे छोड़िए, इस प्रदेश की जनता की भलाई तो चलिए खबरों का हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।